हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नात के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गहरी रात का मंजर, जब चांद की नर्म रोशनी रेगजारों पर छन छन कर बिखर रही थी और सहरा की हवा में एक पुरअसरार सुकून झलक रहा था। उसी खामोशी के आलम में एक अनजान काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। अचानक दूर वादी नखला के किनारे एक नाकाबिले बयान रोशनी का ज़हूर हुआ। ये रोशनी किसी मामूली शोले की नहीं थी, बल्कि एक मुकद्दस पैगाम की गवाही दे रही थी। ये वो लम्हा था जब जिन्नात की एक जमात अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कुरान पाक की तिलावत सुनती है। उनके दिलों की दुनिया बदल जाती है और वो इस हकीकत के सामने झुक जाते हैं जिसे न इंसान झुटला सका, न कोई और मखलूक। ये दास्तान सिर्फ ईमान की नहीं, बल्कि इश्क, कुर्बानी और इलाही पैगाम की वो सरगुज़िश्त है जो वक्त की हदों को पार कर गई। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो जिन्नात से मुताल्लिक दिलचस्प और मालूमाती हक़ाइक़ पर मबनी है। इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की तख्लीक के बारे में बताएंगे, उनकी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकातों और इस्लाम कबूल करने की तारीख़ी वाक़यात का जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ मस्जिद जिन्न की तारीख़ और अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। इस वीडियो के जरिए आपको जिन्नात से मुताल्लिक कुछ ऐसे इस्लामी हक़ाइक़ भी जानने को मिलेंगे जो आपके इल्म में इजाफा करेंगे। वीडियो इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें और कुछ भी मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी कीमती आरा का हमें हमेशा इंतजार रहता है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नाज़रीन किराम, इस्लामी रिवायात में जिन्नात की रूहानी दुनिया और उनका कुरान पाक से मुतासिर होना एक ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मौजू है जो हमें न सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की वुसअत से आगाह करता है, बल्कि उस हकीकत की भी याद दहानी कराता है कि इस्लाम की तालीमात इंसानी दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि गैर मरई मखलूक़ात तक भी फैल चुकी हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि जिन्नात जो एक पोशीदा मखलूक हैं और आग से पैदा किए गए हैं, कुरान पाक के असर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से किस तरह मुतासिर हुए और अपने दिलों में ईमान का चिराग रोशन किया। कहा जाता है कि एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखला में क़याम किया। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। उसी वक्त कुछ जिन्नात का एक गुरोह वहां से गुजरा और उन्होंने कुरान पाक के मौजज़ाना कलाम को सुनना शुरू किया। वो उसके गहरे असर में मुब्तला हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कलाम इलाही पैगाम है। कुरान पाक की आयात ने उनके दिलों को इस तरह मुसख्खर किया कि वो फौरन ईमान ले आए। जिन्नात के उस गुरोह ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि वो वापस जाकर अपनी कौम को भी उसी हक की दावत देने लगे। ये वाक़या हमें जिन्नात के ईमान की गवाही देता है और उनके इस्लाम के रास्ते पर चलने का अमली मुजाहरा भी है। इस्लामी तारीख़ में मक्का मुकर्रमा के करीब वाक़े मस्जिद जिन्न उस रूहानी मुलाकात की यादगार के तौर पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी जगह पर जिन्नात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपने सवालात के जवाबात हासिल किए। उनके सवालात ज़्यादातर इस्लाम की तालीमात, इबादात और शरीयत के बारे में थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सवालात के जवाबात निहायत शफ़क़त और हिकमत से दिए, जिससे वो बहुत मुतासिर हुए। ये दास्तान न सिर्फ ईमान की गहराई को वाज़ेह करती है, बल्कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और उनकी मोहब्बत की एक झलक भी दिखाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी तालीमात का ये आलम था कि न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात भी उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कुरान पाक में सूरह जिन्न में भी उन वाक़यात का जिक्र किया गया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि जिन्नात ने कुरान को सुना और उसके कलाम की हक़ानियत को तस्लीम किया। यह वाक़या मुसलमानों के अक़ायद और रूहानी फ़लसफ़े में एक अहम मकाम रखता है
और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इस्लाम की तालीमात का दायरा वसी है और इसमें हर मखलूक के लिए हिदायत मौजूद है। इस वाक़े से हमें जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक मुनफरिद ताल्लुक का भी पता चलता है, जो रूहानी दायरे में इस्लाम की वुसअत और शमूलियत को वाज़ेह करता है। ये कहानी आज भी मुसलमानों के दिलों में ईमान को मजबूत करने, कुरान पाक की अजमत को समझने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फ़रोग़ देने का जरिया बनती है। जिन्नात के ईमान लाने का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैलाने का मिशन हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, चाहे वो इंसानों के दरमियान हो या जिन्नात की दुनिया में। नाज़रीन किराम, इस्लामी तारीख में जिन्नात की बेशुमार ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो उनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत, अकीदत और रूहानी ताल्लुक को जाहिर करती हैं। ये वाक़यात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और तमाम मखलूक़ात पर उनकी रहमत का अमली मजहर हैं। इन कहानियों में जिन्नात की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी, मसाइल का हल तलब करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल करने की बेपनाह ख्वाहिश नुमाया है। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक जिन्नात न सिर्फ कुरान के मौजज़ाना कलाम से मुतासिर हुए, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करवाने के लिए भी बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मामलात को निहायत शफ़क़त और हिकमत के साथ हल फरमाया। ये वाक़यात उस हकीकत को वाज़े करते हैं कि इस्लाम की रहमत हर मखलूक के लिए है, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात। जिन्नात की जानिब से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी इस बात का सबूत है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, इल्म और इंसाफ से बेहद मुतासिर थे। एक मौके पर जिन्नात ने अपने सफ़र के लिए खुराक तलब की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाजत को पूरा किया और उन्हें हड्डियों और गोबर को उनकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, ये शर्त रखते हुए कि ये पाकीज़ा और तैयब हों। ये वाक़या न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त का आईनादार है, बल्कि इस बात को भी जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मखलूक की ज़रूरियात का ख्याल रखा है। जिन्नात की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का एक मुनफरिद वाक़या हज़रत हाम्मा की हाज़िरी है। हज़रत हाम्मा, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तौबा करने वाले जिन थे और इब्लीस के पड़पोते के तौर पर जाने जाते थे, कई अंबिया किराम की सोहबत से फैज़ याफ्ता थे। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कुरान पाक सीखने की ख्वाहिश जाहिर की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत के साथ उन्हें कुरान की चंद सूरतें सिखाईं और आइंदा मुलाकात की ताकीद फरमाई। ये वाक़या जिन्नात की तालीमात इस्लाम से मोहब्बत और रूहानी वाबस्तगी की गवाही देता है। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनके इल्म के बेपाया समंदर को भी वाज़ेह करता है। हिजरत के वक्त भी जिन्नात ने अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए तो जिन्नात ने कसीदे पढ़े, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान और अज़मत को बयान किया। इन कसीदों ने आशिक़े मुस्तफ़ा के दिलों को सुकून और तसल्ली दी और उनके ईमान को मज़ीद मजबूत किया। जिन्नात की तरफ से इस्लाम के दिफा के वाक़यात भी इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं। जिन्नात ने ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे किए और गुस्ताखान रसूल को उनके अंजाम तक पहुँचाकर इस्लाम की हक़ानियत को दुनिया के सामने पेश किया। ये वाक़यात जिन्नात की ईमानी वाबस्तगी और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार हैं। ये तमाम वाक़यात न सिर्फ जिन्नात की मोहब्बत और ईमान की गवाही देते हैं, बल्कि इस बात को भी जाहिर करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किसी एक मखलूक तक महदूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मखलूक के लिए मशअल राह हैं और आपकी तालीमात का असर हर दायरे में महसूस किया जाता है। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन आफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त एक अजीब मंजर देखा गया। जबल अबू कैस और हजून के पहाड़ों पर जिन्नात ने चढ़कर सदा दी। हजून पहाड़ से जिन ने बुलंद आवाज में कहा, मैं कसम खाता हूं कि ना किसी इंसानी औरत को वो इज्जत नसीब हुई जो आमना ज़हरा को मिली, और ना ही किसी माँ ने ऐसा अजीम और शान और शौकत वाला फर्जंद जना जैसा कि आमना के घर में पैदा हुआ है। यह अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कबाइल में सबसे अफजल हैं। उनकी वालदा ये खुद दोनों ही काबिल इज़्ज़त और लायक एहतराम है।
उसी दौरान जबल अबू कैस पर मौजूद एक और जिन ने मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ अहले बतहा, हकीकत को समझने में गलती ना करो, रोशन अकल से उस सच्चाई को तस्लीम कर लो कि कबीला बनु जहरा जो तुम्हारी ही नस्ल से है, उनमें नमाजी में और ना हाल में ऐसी कोई खातून है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाकीज़ा और आला सिफात वाले फर्जंद को जन्म दिया हो। ये सदाएं इस बात की गवाह थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि जिन्नात की दुनिया में भी एक गैर मामूली और अजीमुश्शान वाक़या थी। ये जिन्नात के जज्बात और अकीदत का इजहार था जो हर मखलूक को सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी बरतरी का एतराफ़ करने पर मजबूर कर रहा था। नाज़रीन किराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलल ऐलान दावत इस्लाम पर रऊसाए कुफ़ार बिफर गए और आपको जादूगर और झूठा मशहूर करने का मंसूबा बना लिया। अलबत्ता जब अपने साथी वलीद से राय ली तो उसने इजहार राय के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी और घर चला आया। उसके घर सोने चांदी के 2 बुत थे जिन्हें उसने जवाहरात और कीमती लिबास पहनाकर कुर्सियों पर बिठा रखा था। उसने मुसलसल 3 दिन उनकी खूब इबादत करने के बाद निहायत ही गिड़गिड़ाकर अपने बुत से कहा, मेरी बेलौस इबादत का वास्ता, मुझे बताओ कि मोहम्मद सच्चे हैं या नहीं। उसी वक्त एक शैतान जिन एक बुत के अंदर आ गया। बुत हरकत में आया और बोला, नबी मोहम्मद नहीं, हरगिज उनकी तस्दीक मत करना। वलीद खुश हो गया और उसने दूसरे काफिरों को भी बुलाकर बुत की बकवास सुनाई। फिर उन बदबख्तों ने बड़े मजमे का एहतमाम करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया। अपने बुत को मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहनाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। कुफ्फार ने बुत को सजदा किया। फिर वलीद ने बुत से कहा, मेरे माबूद, तू मोहम्मद के बारे में इजहार ख्याल कर। बुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा बातें की। आप वहां से उठकर तशरीफ ले गए। रास्ते में सब्ज लिबास में मलबूस एक सवार मिला। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। सवार घोड़े से उतरा और निहायत अदब से सलाम किया और बताया, मेरा नाम मुहीन बिन अबहर है, कोहे तूर पर मेरा घर है। मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम कबूल किया था। मैं सफ़र में था। वतन वापसी हुई तो घर पहुंचने पर जोजा ने रोते हुए बताया कि मुसफर नामी जिन ने आपकी गुस्ताखी की है। मैं उसी वक्त उसके ताक़ुब में निकला। सफ़ा और मरवा के दरमियान वो मुझे मिल ही गया। मैंने वहीं उसका सर उतार दिया। ये रहा उसका सर और वो खुद कुत्ते की सूरत में वहां मरा पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनकर खुश हुए। नेज जब अगले दिन कुफ्फार फिर मजमे में उसी हबल नामी बुत को जेवरात और मलबूसात से सजाकर और उसे सजदा करके बोले कि मोहम्मद को बुरा भला कहे, तो मुहीन नामी यही जिन हुजूर की इजाजत से उस बुत में जाकर बोला, ऐ अहले मक्का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इनकी बातें और दीन सच्चा है। ये तुम्हें बातिल की जगह दीन हक अपनाने की दावत देते हैं, जबकि तुम और तुम्हारे बुत बातिल और झूठे हो, खुद गुमराह और दूसरों को गुमराह करने वाले हो। अगर तुम मोहम्मद अरबी पर ईमान लाकर उनकी तस्दीक ना करो तो रोज़े क़यामत दोज़ख तुम्हारा दायमी ठिकाना होगा। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ जो अल्लाह के रसूल और खल्क़े खुदा में सबसे अफजल हैं। अपने ही बुत से ये बातें सुनकर एक तरफ तो कुफ्फार आग बगूला हुए, बल्कि अबू जहल ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे नजर आतिश कर दिया, जबकि दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए और आपने उस जिन का नाम अब्दुल्लाह रख दिया। नाज़रीन किराम, जिन्नात के कुरान सुनने और ईमान लाने का जिक्र अहादीस सहीहा में तफसील से मिलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यासत हुई तो जिन्नात को आसमानी खबरें सुनने से रोक दिया गया। पहले वो आसमान की खबरें सुनकर अपनी दुनिया में पहुंचाते थे, लेकिन अब अगर कोई जिन खबरें सुनने की कोशिश करता तो शहाब साकिब उसे भगा देते। ये सूरत हाल जिन्नात के लिए हैरत का बाइस बनी और वो जानना चाहते थे कि जमीन पर ऐसा कौन सा वाकया पेश आया है जिसकी वजह से ये तब्दीली आई। चुनाचे जिन्नात के मुख्तलिफ गुरोह तहकीक के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैल गए। उनमें से एक गुरोह हिजाज की सरजमीन पर पहुंचा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहने नखला के मकाम पर चंद सहाबा के साथ मौजूद थे और सुकूक अक्कास की तरफ जाने का इरादा रखते थे, जो एक मशहूर बाजार था। अरब के लोग खास मौके पर यहाँ तिजारती और समाजी सरगर्मियों के लिए जमा होते थे, जैसे आजकल नुमाइशें मुनक्कद की जाती हैं। बतन नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि जिन्नात का ये गुरोह वहां पहुंचा।
जब उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी तो एक दूसरे से कहा, खामोश हो जाओ और गौर से सुनो। कुरान सुनने के बाद वो कहने लगे, यही वो चीज़ है जो हमारी और आसमानी खबरों के दरमियान हायल हुई है। ये जिन्नात कुरान की हिदायत से मुतासिर होकर ईमान लाए और अपनी कौम में वापस जाकर उन्हें भी इस्लाम की दावत दी। कुछ रिवायात में जिक्र है कि उनमें से 9 जिन्नात थे, जबकि बास के मुताबिक 7। उनकी दावत पर 300 जिन्नात इस्लाम कबूल करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने सूरह जिन के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी जिसमें जिन्नात के ईमान लाने का जिक्र मौजूद है। उन्होंने कुरान को अजीब व गरीब किताब करार दिया जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है और कहा कि हम इस पर ईमान लाए और अब हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये वाक़यात न सिर्फ जिन्नात की हिदायत को जाहिर करते हैं बल्कि कुरान की आलमगीर तासीर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक्कानियत को भी वाज़ेह करते हैं। नाज़रीन किराम, मस्जिद जिन का वाक़या इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम और रूहानी पहलू पेश करता है। यह मस्जिद सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है और जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के करीब मौजूद है। मस्जिद जिन इस्लामी तारीख के उन मसाजिद में शामिल है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम वाक़या पेश किया। ये वो जगह है जहाँ जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया, जो शख्स जिन्नात को देखना चाहता है वो मेरे साथ आए। उनके मुताबिक सिर्फ वही उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल मुअल्ला के करीब एक मकाम पर पहुंचे तो आपने ज़मीन पर एक दायरा खींचा और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को हिदायत की कि वो इस दायरे के अंदर आए, कि वो इस दायरे के अंदर रहें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की, जिन्नात बड़ी तादाद में फौजों की सूरत में वहां जमा होने लगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सके और न ही उनकी आवाज़ सुन सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी रात जिन्नात के साथ गुफ्तगू फरमाते रहे और उन्हें इस्लाम की तालीमात से रूशनास कराते रहे। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात में से एक पुकारने वाला आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के पास ले गया। आपने उन्हें कुरान मजीद की तिलावत सुनाई और अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया। जिन्नात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिज़्क़ के मुतालिक सवाल किया, जिस पर आपने फरमाया कि उनके लिए हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त से भरी हुई होगी और ये उनकी खुराक होगी। ये वाक़या उस जगह पेश आया जहां आज मस्जिद जिन कायम है। इस मकाम को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल किया। यह मस्जिद तारीख़ी अहमियत की हामिल है और मुसलमानों के लिए एक ख़ास रूहानी मकाम रखती है। कहा जाता है कि मस्जिद जिन को पहली मरतबा 1700 ईस्वी के करीब एक ज़ेर ज़मीन मस्जिद के तौर पर तामीर किया गया ताकि इस तारीख़ी मकाम को महफूज रखा जा सके। बाद में मुख्तलिफ अदवार में इसकी तज़ीन व आराइश की गई और आखिरकार शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में इस मस्जिद को जदीद तर्ज पर तामीर किया गया। मस्जिद में जदीद सहूलियात जैसे वज़ू के लिए पानी, एयर कंडीशनर, पंखे और कुशादा नमाज के लिए कालीन मौजूद हैं। आज मस्जिद जिन हज और उम्रे के दौरान ज़ियारत के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक ख़ास मकाम है। लोग यहाँ आकर इस मकाम की रूहानियत को महसूस करते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को इस्लाम की दावत दी थी। मस्जिद जिन के हवाले से ये भी तसव्वुर किया जाता है कि पाकीज़ा जिन्नात इंसानों की तरह यहाँ आकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात को भी इंसानों की तरह इबादत करने और मस्जिद में नमाज पढ़ने के बराबर हुकूक हासिल हैं। यह मस्जिद न सिर्फ एक यादगार है बल्कि इस्लामी तारीख का एक बाब है जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के दीन की दावत हर मखलूक के लिए है, चाहे वो इंसान हो या जिन। नाज़रीन किराम, रिवायत हदीस में लैलतुल जिन का वाक़या बड़ी तफसील से बयान किया गया है जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिन्नात को तबलीग दीन के लिए मकाम करमा के करीब एक जंगल में कुरान मजीद पढ़कर सुनाया और उनके सवालात के जवाबात अता फरमाए। अल्लामा खफाजी के मुताबिक मोतबर अहादीस से ये बात साबित है कि जिन्नात के वफूद 6 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हर बार उनसे गुफ्तगू हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान मजीद सुनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, ज़र बिन हबेश, मुजाहिद और अकरमा जैसे मोतबर रावियों के मुताबिक जिन्नात की पहली हाजिरी बतन नखला के मकाम पर हुई। इब्न इसहाक, अबू नईम इस्फहानी और वाक़दी का बयान है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वाक़े के बाद मक्का मुअज़्ज़मा वापस तशरीफ़ ला रहे थे। रास्ते में आपने नखला के मकाम पर क़याम फरमाया और नमाज इशा, फजर या तहज्जुद के दौरान कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। जिन्नात के एक गुरोह का वहां से गुजर हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर रुक गए। तमाम रिवायत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मौके पर जिन्नात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर नहीं हुए थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देख या महसूस नहीं फरमाया। बाद में अल्लाह ताला ने वही के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके आने और कुरान सुनकर ईमान लाने की खबर दी। यह वाक़या कुरान की आलमगीर तासीर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अजमत को नुमाया करता है, जिसने जिन्नात जैसी मखलूक को भी हिदायत के रास्ते पर लाने का जरिया बनाया। नाज़रीन किराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर मुकम्मल इख्तियार दिया था और कुरान करीम में उनके इस इख्तियार का जिक्र कई जगह मिलता है। जैसे सूरह नमल में कहा गया, और सुलेमान के लिए हवाएं मुसख्खर कर दी गईं और जिन्नात को उनके हुक्म के तहत कर दिया गया। जिन्नात उनके हुक्म के मुताबिक किले, इमारतें, हौज और दीगर अज़ीमुश्शान इमारतें तामीर करते थे। ये काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत को जाहिर करता है और उनके दौर में जिन्नात की शिरकत को भी। एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बिल्किस का तख्त लाने का मामला पेश आया। उस मौके पर एक ताकतवर जिन ने कहा कि वो उसे पलक झपकने से पहले ला सकता है, लेकिन एक इंसान जिसे अल्लाह ने इल्म दिया था उसने भी इससे कम वक्त में लाकर पेश कर दिया। ये वाक़या इस बात को जाहिर करता है कि जिन्नात बावजूद अपनी ज़बरदस्त ताकत के इल्म की बरतरी के सामने महदूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का एक और मशहूर वाक़या है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो आप असा के सहारे खड़े थे और जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं। वो मुसलसल काम करते रहे, यहाँ तक कि एक दीमक ने असा को खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश गिर पड़ी। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो इंसान की मौत का इल्म भी नहीं रखते। ये वाक़या जिन्नात की महदूदियत और इंसान की अजमत को जाहिर करता है। नाज़रीन किराम, यहाँ जिन्नात के कबूल इस्लाम का एक दिलचस्प वाक़या पेश है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में पेश आया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे कि एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। किसी ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया, ये हज़रत सवाद बिन क़ारिब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिन्हें एक जिन ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खबर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या तुम सवाद बिन क़ारिब हो? उन्होंने असबात में जवाब दिया। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम जाहिलियत के ज़माने में कहानत का काम करते थे। ये सुनकर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुभान अल्लाह, हम भी तो जाहिलियत में शिरक करते थे, जो तुम्हारी कहानत से कहीं ज्यादा बुरा था। अब बताओ, तुम्हारे पास आने वाले जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खबर कैसे दी? हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वाक़या बयान किया, एक रात में सो रहा था कि बेदारी और नींद के दरमियान हालत में एक जिन आया और मुझे पांव से हिलाया। उसने कहा, ऐ सवाद बिन क़ारिब, उठो और सुनो। कुरैश की शाख बनी लोवी बिन गालिब में एक रसूल मबूस हुए हैं जो अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद की दावत देते हैं। 3 रातों तक वो जिन आता रहा और यही बात दोहराता रहा। आखिरकार मैंने अपनी ऊँटनी तैयार की और मदीना रवाना हो गया। वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के साथ पाया और करीब जाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने ये अशार पढ़े, रात के आखिरी हिस्से में एक जिन मेरे पास आया, 3 रातों तक मुझे जगाता रहा। वो कहता था, एक रसूल मबूस हुआ है जो कुरैश के कबीले से है।
मैंने अपनी सवारी तैयार की और सफर शुरू किया, यहां तक कि आपके पास पहुंचा। ए जमीन के सबसे बेहतर इंसान, हमें उन अमाल का हुक्म दें जो अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल हुए हैं। हम उन्हें कबूल करेंगे, चाहे उनकी सख्ती से हमारे बाल सफेद हो जाएं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम बहुत खुश हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि तुमसे ये किस्सा सुनूं। अब क्या वो जिन तुम्हारे पास आता है? हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है वो नहीं आया। अल्लाह की किताब उसका बेहतरीन नैमुल बदल है। ये वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान मजीद न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात जैसी पोशीदा मखलूक़ात को भी हिदायत और सुकून फराहम करता है। कुरान की तिलावत की तासीर से जिन्नात के दिल बदल गए और वो ईमान ले आए, जिससे जाहिर होता है कि सच्चाई और हिदायत के कलिमात दिलों को जीतने की बेपनाह कुव्वत रखते हैं। ये वाक़यात हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेपनाह रहमतुल लिल आलमीनी का एहसास दिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अखलाक के जरिए न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात के दिलों को भी मुतासिर किया। ये वाक़यात हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और तालीमात को अपनाने की तरगीब देते हैं, ताकि हम अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर कर सकें। इसके साथ साथ ये कहानी हमें जिन्नात के वजूद और इस्लामी अकायद में उनकी हैसियत के बारे में मुतवाज़िन और दुरुस्त फहम फराहम करती है। इस्लाम की तालीमात हर मखलूक के लिए रहमत का बाइस हैं और ये दीन इंसानों के साथ साथ दीगर मखलूकात को भी अपनी वसअत में शामिल करता है। हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये न सिर्फ जिन्नात बल्कि हमें भी शर से बचाने और अल्लाह की हिफाजत के दायरे में रखने का जरिया है। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की मजबूती और कुरान की हिदायत ही हकीकी सुकून और कामयाबी की जमानत है। हमें अपने आमाल में इन तालीमात को शामिल करते हुए दूसरों को भी इस रोशनी से मुस्तफीद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबक हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाने और हमें अल्लाह के करीब करने का जरिया बन सकते हैं। इस्लाम में ये तालीम दी जाती है कि मोमिनों को जिन्नात के शर और फितनों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। कुरान मजीद की मखसूस आयात जैसे सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना एक ताकतवर रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का जरिया समझा जाता है। इन आयात के जरिए इंसान जिन्नात के मनफी असरात से महफूज रहने की दुआ करता है। मुसलमानों को नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र के जरिए अपने ताल्लुक को मजबूत रखने की तरगीब दी जाती है। यह अमल न सिर्फ रूहानी सुकून का बाइस बनता है बल्कि जिन्नात के असरात से बचने के लिए एक रूहानी दिफा भी फराहम करता है। जिन्नात इस्लामी कायनात का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी और उनके किरदार के बारे में एक मुतवाज़िन तफ़हीम कायम करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप कोई भी वीडियो देखने से महरूम ना हो। सब्सक्राइब के बाद हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी पसंदीदा राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, ताकि हम अपने मवाद को और बेहतर बना सकें। हम आपके फीडबैक का खैर मकदम करते हैं और आपके सवालात या तजावीज़ का भी जोश व खरोश से इंतज़ार करते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए।